and it's right now 6:30 p.m. So we are waiting for the laser show to start on, and we are here. We have got this front desk to capture the amazing laser shot view. So I'll be showing you that. Keep on watching this video, and yeah, view is nice, and you can see over here. Sun just set it over there behind the statue. Yeah, and this is probably the last laser show for this month. I don't know. There are some technical changes going on in the laser show. So today is the last laser show for this month. So as per the official told me, still like they don't confirm that, and I also don't know. But yeah, that will be the thing, and that's why they told me to stop over here and watch the laser show because it's going to be epic. किसान का बेटा था वो लड़का का भंडार। वल्लभ भाई पटेल नाम कहलाता था सरदार। कृषक कार्मिक जनगण से था उसको प्यार अपार। अखिल देश ने उसे रहनुमा किया था स्वीकार। गांधी बापू का शिष्य, सत्य अहिंसा का अवतार, किंतु अरे धर्म का वो लोहे की दीवार। तुम शक्तिपीठ तुम, बल का सागर अपरंपार। ऋणी देश का नम्र मन तुम स्वीकारो सरदार। 1857 में अंग्रेजों को ललकारने वाले पहले स्वतंत्रता संग्राम के एक सक्रिय सिपाही थे भाई पटेल। करमसद गांव के इस बहादुर देशभक्त किसान और उनकी पत्नी यादव के 5 बेटों और एक बेटी में से चौथे पुत्र थे वल्लभ भाई। वल्लभ ने करमसद के बाद नडियाद से अपनी हाई स्कूल की शिक्षा पूरी की। 13 साल की उम्र में उनकी शादी भी हो गई, छोटी सी झरेबान से। 2 बच्चों, बेटी बहन और बेटे दाया भाई को जन्म देने के बाद झरेबान असमय ही चल बसी। सदी बदलने और 20वीं सदी आने पर उनका जीवन भी करने लगे। पहले कोटा, फिर आनंद और उसके बाद अहमदाबाद में।
अरे वो बहुत और संभाली बहुत जब हाइट ऊंची है बहुत संभाली है। अक्सर करने की इच्छा से इंग्लैंड चले गए। लंदन में बैरिस्टरी में अब बताने और वजीफा जीतने वाले अनोखे भारतीय थे। अब तो अहमदाबाद की वरिष्ठ अदालत में बैरिस्टर पटेल की जय और जीतों की धूम मच गई। तभी एक युग पुरुष ने वल्लभ भाई के जीवन की धारा ही बदल दी। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह के अहिंसक अस्त्र से गोरे शासकों को सबक सिखाकर भारत वापस आए बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी से मिलकर वल्लभ भाई ने अपना कुछ वो अपने खेड़ा के किसानों को हक दिलाने के लिए बापू के साथ आंदोलन में कूद पड़े। अब उनके पैरों में जूते नहीं गांव की धूल थी। हृदय में भारत भूमि की शस्त्रशाला धरती, मन में थे गांधी और मस्तिष्क में एक नए स्वतंत्र भारत का सपना। तभी बारडोली के मजबूर मजलूम किसानों की यातना का समाचार उनके पास पहुंचा। तुरंत वल्लभ भाई वहां पहुंचे और यूं शुरू हुआ भारत का सबसे बड़ा और सफल किसान आंदोलन बारडोली। वल्लभ भाई ने बारडोली के 87,000 किसानों को ऐसा अटल अड़िग अचल मनोबल दिया कि अंग्रेजी सरकार हिल गई और एक बरस का उनका लगान माफ कर दिया गया। अब तो पूरे देश में लोग वल्लभ भाई के नाम की तस्वीर खाने लगे। स्वयं महात्मा गांधी ने कहा, अब वल्लभ भाई मेरे शिष्य या साथी नहीं, सारे देश के सरदार हैं। और देश को मिल गया एक अनोखा असरदार सरदार। सरदार पटेल के नाम देशभक्ति से अंग्रेज डर कर कांपने लगे। 1930 के नमक सत्याग्रह और दानी कूच में वो बापू से भी पहले गिरफ्तार किए गए। तो 1938 में फिर उन्हें बापू के साथ ही जेल में 2 सालों के लिए डाल दिया गया। मगर आजादी के दीवानों को स्वतंत्रता के परवानों को कौन गिरफ्तार कर पाया है? जेल से छूटते ही सरकार को कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर चुना गया और उनकी सरपरस्ती में राष्ट्रवादी भारतीयों ने तमाम ब्रिटिश सूबों में जीत हासिल कर वहां अपनी स्थानीय सरकारें बनाई। किंतु सरदार का सपना केवल सरदार बनाना नहीं, उनका स्वप्न तो था एक ऐसे नए भारत का जहां हर रंग, हर रूप, हर जात मजहब तबके का हिंदुस्तानी एक साथ मिलकर एक ऐसा नया भारत बना सके जहां पूर्ण स्वराज के साथ सारे समाज को गरीबी, अशिक्षा, छुआछूत से भी आजादी मिल जाए। इसकी पहली रणनीति थी भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी, ताकि भारत के लोगों की अपनी सरकार सबके साथ और सबके विकास के लिए काम कर सके। बापू की अगुवाई में अब देश ने अंग्रेजों को अंतिम चेतावनी दे दी, करेंगे क्या मारेंगे, लुटेंगे अंग्रेजों, भारत छोड़ो। बस फिर क्या था, संघर्ष की रणभेरी बजी। जेल में घुस गया। 2 सालों के बाद अंग्रेजों को बापू के सभी शिष्यों और साथियों को छोड़ना विभाजनवादी अंधकार को दूर करना था। जब देश के खंड होने का भय खत्म होने लगा तो सरकार ने निर्भय होकर खुद अपनी केंद्र सरकार और साथियों को भी चुनौती दे दी और
जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए सारे देश का आकाश वायुयानों से भर गया। और फिर हैदराबाद और जूनागढ़ के भारतीय विलयीकरण को पाकिस्तान से चुनौती मिली। सरकार चाहते थे कि देश की एक इंच धरती अब विभाजित नहीं होनी चाहिए। नए भारत को एक करने के लिए समझा बुझाकर मना कर 565 रियासतों को सरकार ने अपनी सूझबूझ समाशयता संभल से एक नए स्वतंत्र भारत का अंग बना दिया। हमारे इतिहास में अखंड भारत के पुरुषार्थ का ये एक महान अध्याय है। जैसा उन्होंने स्वयं कहा था, हमें नए धागों को पुराने ताने बाने में ऐसे पिरोना है कि एक दूसरे में घुस जाए और बेहतरीन बनावट वाला एक नया भारत उभर कर सामने आ सके। अंततः अपने वज्र दृढ़ संकल्प से एक नया विराट विशाल एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाकर दिखाई दिया सरकार ने। संसार की सबसे बड़े प्रजातंत्र के शिल्पी को प्रणाम करने के लिए देश ने बनाया है ये समर्थ स्मारक। स्वाधीन भारत को समर्थ भारत में बदलने वाले सरदार पटेल को समर्पित प्रेरणा दी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भी विश्व की इस शानदार प्रतिमा के सामने आकर सारी दुनिया जैसे स्वयं की नतमस्तक हो जाती है।